दोस्तों, दुनिया में कुछ ही कंट्रीज अभी हैं जो तेल निकाला करती हैं, पर प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया का तेल ये कुछ ही कंट्रीज मिलकर निकाल रही हैं। हम बात कर रहे हैं ओपेक संगठन के बारे में। और वर्तमान समय में आप जानते ही होंगे कि क्रूड ऑयल के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं और भारत भी क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और खर्चकर्ता देश है। इसके चलते भारत भी प्रति सालाना अरबों डॉलर क्रूड ऑयल के ऊपर खर्च कर देता है। और ये जो ओपेक संगठन है उन्होंने अब नई नीति अपनाई है कि पहले क्रूड ऑयल का उत्पादन कम कर दो, फिर क्रूड ऑयल के भाव को आसमान छुआ दो, जिससे ओपेक संगठन वाले देश तो माला माल हो जाते हैं, परंतु इससे पूरी दुनिया का तेल निकल जाता है। दोस्तों, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति इसके अलावा विकसित जो देश हैं उनको बढ़ी हुई तेल की कीमतों से कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला तो नहीं है, परंतु इससे जो विकासशील देश है और जो गरीब देश हैं उनका पूरा तरीके से तेल निकाल लिया जाता है इन ओपेक संगठन वाली कंट्री के द्वारा। और दोस्तों, इसी से निपटने के लिए अब भारत सरकार ने एक नया प्लान अपनाया है और भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि भारत में 2025 तक डीजल पेट्रोल पर भारत की निर्भरता 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 2030 तक भारत में डीजल पेट्रोल पर निर्भरता मात्र 20% ही रह जाएगी। और इसके चलते भारत सरकार ने अब बहुत ही सख्त कदम उठाया है और भारत के लिए ऊर्जा की एक वैकल्पिक स्रोत पर काम किया जा रहा है। और यह वैकल्पिक स्रोत है ईवी चार्जिंग से चलने वाले वाहन, इसके साथ ही हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। और दोस्तों, इस पर भारत अब बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहा है और जो इंडियन स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको भी भारत सरकार के द्वारा कई सारे टेंडर दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले हैं 2025 तक भारत में, उनके लिए टेस्ला कंपनी के साथ समझौता किया जा चुका है और 2022 में टेस्ला कंपनी की शानदार एंट्री भारत में भी होने वाली है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ओपेक कंट्री मिलकर दुनिया भर का तेल निकालते हैं, इसके साथ ही भारत को भी क्रूड ऑयल लाने के लिए अरबों डॉलर ओपेक कंट्री को देने पड़ते हैं, जिससे ये कंट्रियां तो लगातार अमीर होती जा रही है, परंतु भारत के साथ साथ जो गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर निर्भरता के कारण लगातार नीचे चली जा रही है। और इसी के चलते भारत सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाया है और 2030 पर अपनी अर्थव्यवस्था को डबल करने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सबसे पहले अपनी क्रूड ऑयल की निर्भरता को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। खैर दोस्तों, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या भारत सच में 2030 तक अपनी इकोनॉमी को डबल कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।